तो गाइस वेलकम हो गया आप सबका एक न्यू मर्डर मिस्ट्री के अंदर। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो आज की स्टोरी का नेम है द शैडोज़ ऑफ लिस्बन। जी तो दोस्तों यह है लिस्बन का सबसे पुराना इलाका अल्फामा, जहाँ छोटी छोटी गलियाँ और पुराने घरों में इतिहास छुपा होता है। इतिहास यानी कि हिस्ट्री। जी तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक लाश के साथ। ये लाश लिस्बन की एक लाइब्रेरी से मिलती है। एक शाम एक मशहूर हिस्टोरियन डॉक्टर एंटोनियो, जो उसी की लाइब्रेरी में मरा हुआ मिलता है, यानी कि उसकी लाश एक कुर्सी पर पड़ी हुई मिलती है। उसकी लाश कुर्सी पर बैठी हुई मिलती है, जैसे कि किसी ने उसे कुछ बताने के लिए वहाँ बिठाया हो। उसकी लाश के पास ना कोई खून और ना ही कोई तोड़ फोड़, सिर्फ उसके हाथ में एक पुराना पुर्तगीज़ मैप मिलता है, जो कि उसके हाथ में पकड़ा होता है। तो जब पुलिस आती है और वहाँ पर आकर तहकीकात करती है, लेकिन पुलिस ये कहती है कि ये एक बिल्कुल नेचुरल डेथ है, मतलब कोई भी निशान उसके पास से नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर की एक स्टूडेंट जिसका नाम सोफिया एल्माइडा है, वो कुछ और ही सोचती है। वो कहती है कि सर ने कल रात मुझे कुछ बोला था, मैंने कुछ ऐसा ढूंढ लिया है जो कि लोगों की नींद उड़ा देगा। और अब सोफिया इस मिस्ट्री को सोल्व करने में लग जाती है और सोफिया उस मैप का फ़ोटो लेती है जो कि डॉक्टर के हाथ से मिला था, और वह देखती है कि जो इस मैप पर निशान बना हुआ है, निशान यानी कि इसमें पुर्तगीज़ लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ था, कैसा दैस सोब्रास, जिसका मतलब है सायों का घर, यानी कि एक ऐसी जगह और एक ऐसा राज जिसका जिक्र सिर्फ एंशिएंट डायरी में मिलता है। दोस्तों यहाँ उस डायरी की बात हो रही है जिसे डॉक्टर एंटोनियो ने ट्रांसलेट करना शुरू किया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और सोफिया अपने एक दोस्त को पकड़ती है जिसका नाम माइग्यूल है। वो माइग्यूल के साथ वहाँ जाती है। तो जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक पुराना विला मिलता है, जहाँ का दरवाज़ा सिर्फ एक स्पेशल की के साथ खुलता है, यानी कि एक स्पेशल चाबी के साथ। और वो की यानी कि चाबी डॉक्टर एंटोनियो के डेस्क के नीचे से मिलती है। तो एट द एंड वो विला के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें विला के अंदर एक रूम मिलता है जहाँ की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा हुआ था कि वक्त गुज़रता है लेकिन सच हमेशा ज़िंदा रहता है। और तभी वहाँ से एक आवाज़ आती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसके बाद बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस। अब सोफिया एक और क्लू निकालती है, एक रेयर 15th सेंचुरी मैन्युस्क्रिप्ट जिसमें लिखा था एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में जो लिस्बन में छुपी थी, जिसके अंदर पुर्तगीज़ ज़ुबान में लिखा था इरिमांडे डे द नोइटे, यानी कि द ब्रदरहुड ऑफ नाइट, जो कि इस सोसाइटी का नेम है। तो दोस्तों ये सोसाइटी उन लोगों को ख़त्म करती है जो उनके राज दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है। डॉक्टर एंटोनियो फेराइटास ने भी इनके बारे में लिखना शुरू किया था और इसी वजह से वो मारा गया। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और सोफिया को उसके हॉस्टल रूम में एक एनोनिमस नोट मिलता है जिस पर लिखा था कि अगर ज़िंदा रहना चाहती हो तो इन्वेस्टिगेशन छोड़ दो। लेकिन सोफिया अब इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, वो इस मिस्ट्री को कंटिन्यू करती है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और सोफिया अपने दोस्त माइग्यूल के साथ पुलिस के पास जाती है, लेकिन सब सबूत गायब हो चुके थे। उनके पास सबूत के तौर पर जो मैप था वो अब जला दिया गया था, और अगर दूसरी साइड पर देखा जाए तो लाइब्रेरी भी बंद हो चुकी थी, और एक आखिरी सबूत जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट उनके पास बची थी वो भी अब चोरी हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब सीसीटीवी फुटेज चेक की जाती है तो उससे ये पता चलता है कि डॉक्टर एंटोनियो की मौत से एक दिन पहले माइक्यूल लाइब्रेरी गया था। और दोस्तों ट्विस्ट ये था कि माइक्यूल वही ब्रदरहुड कम्युनिटी का मेंबर था। उसने सोफिया का भरोसा जीतकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी। लेकिन यहाँ पर सोफिया काफ़ी अक्लमंद निकली। सोफिया पहले ही सब कुछ समझ चुकी थी। अब सोफिया ने सब कॉल रिकॉर्ड किए, सबूत सारे इकट्ठा किए
और माइक्यूल को एक्सपोज कर दिया पुलिस के सामने। सोफिया ने सब प्रूफ पुलिस को दे दिए और पुलिस ने माइक्यूल को अरेस्ट कर लिया और माइक्यूल का पर्दा फाश हो गया। अब यहाँ से सीन चेंज हुआ और सोफिया ने डॉक्टर एंटोनियो फेरिटास, जो कि मर चुका था, उसकी बुक पब्लिश की, जिसमें वो लिखती है कि जब तक कोई एक इंसान भी सच के पीछे भागता रहेगा तो झूठ कभी भी चैन से नहीं रह सकता। अब यहाँ पे ये केस क्लोज होता है और सोफिया डॉक्टर की ख्वाहिश को पूरा करती है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मिस्ट्री देखकर मज़ा आया होगा, और प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल्सो।